सिक्योरिटी फोर्सेज ने पश्चिम में हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। खुफिया इतलात पर ऑपरेशन करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तश्कीली ग्रोह को मुख्तलिफ हथियारों से मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। ये अनासर इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म रहे थे। मुल्क भर से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए इकदाम जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितना और खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ने कहा कि दहशतगर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के शाना बशाना है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सलीम बलोच की हलाकत से लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी बेनकाब हो गई। बुज़दिलाना हमलों में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्विस था। फितनौल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक। फितनौल हिंदुस्तान का सरगना सलीम बलोच सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तुरबत में मारा गया। महरक बलोच और नाम नहाद इंसानी हुकूक की तंजीमों ने सलीम बलोच को लापता करार देकर प्रोपेगेंडा किया था। फितनौल हिंदुस्तान के मारे गए मुतादिद दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल रहे। सरहद पार से दहशतगर्दी के खिलाफ बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान की हालिया कार्रवाइयाँ अवाम को महफूज बनाने के हक़ दिफा पर मबनी है। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि अफगान रजीम दोहा मुआहदे में किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर रही है। बैनुल-अक़वामी इंतबाहात के बावजूद भी दहशतगर्द ग्रोहों को मुसलसल जगह मिलती रही। अफगानिस्तान में हालात पिछले दौर से भी ज़्यादा तशवीशनाक और गैर यकीनी हो चुके हैं। दहशतगर्दों को सरहदों पार सहूलत दी जाए तो नताइज दुनिया के बेगुनाह शहरियों को भुगतना पड़ते हैं। सलामती काउंसिल की टीम की हालिया रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक़ की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में बदस्तूर मौजूद हैं। अफगानिस्तान में बरवक्त और मौसर कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को मिटा दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का अफगानिस्तान में पाक फ़िज़ाइया की कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद फितना और खवारिज के ठिकानों को पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के एक एक कोने, एक एक इंच की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। तलाल चौधरी बोले कि पाकिस्तान अपने लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कार्रवाई करता रहेगा। दिफाई तज्ज़ियाकार कमर चीमा ने बोल से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा कि जो काम मगरब और अमरीका नहीं कर सका वो पाकिस्तान को पूरा करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में मौजूद आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग लड़नी पड़ेगी। ईरान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। हालिया मुज़ाकरात में अहम तजावीज़ पर गुफ्तगू हुई। अमरीका से बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिल रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि अमरीकी सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विक्टॉफ से जिनेवा में जुमेरात को मुलाकात हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो हमें अपने दिफा का पूरा हक हासिल होगा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि सिफारती हल का अच्छा इम्कान मौजूद है। अमरीका को तेहरान के ऐलान दस्तबरदारी का इंतजार। ईरान के फौजी और बहरी दबाव के बावजूद हथियार न डालने पर डोनाल्ड ट्रंप मायूस। खुसूसी एलची स्टीव विक्टॉफ का इंटरव्यू में इंकशाफ। स्टीव विक्टॉफ के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस्तफसार किया कि अमरीका खत्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ा चुका है। ईरान ये क्यों नहीं कहता कि उसे हथियार नहीं चाहिए। दूसरी जानिब अमरीका मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी ताकत मज़ीद बढ़ा रहा है और इतलात के मुताबिक एक और अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भी खत्ते की जानिब बढ़ रहा है। गुल प्लाजा इंक्वायरी कमीशन का इजलास एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार सिंध हाई कोर्ट में पेश हो गए। जुडिशल कमीशन के रूबरू तहकीकात में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर। एमक्यूएम के वकील तारिक मंसूर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम कुछ मालूमात देना चाहते हैं। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, जो भी मालूमात देना चाहते हैं ईमेल के जरिए दे दें। फारूक सत्तार के बोलने की कोशिश की तो जस्टिस आगा फैसल ने रोक दिया। कहा कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, इजलास ख़त्म हो जाए तो खुशी से बात कर लीजिएगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि हमारे वकला ने बेशुमार शवाहिद इकट्ठे किए हुए हैं।
अदालती इंक्वायरी का हिस्सा बनना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत की कोताहियों को उजागर करने आए हैं। हमने कमीशन में शवाहिद पेश करने का फैसला कर लिया है। 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हकाइक से आवाम को आगाह करेंगे। शहर के लोग जीने के लिए हक मांगने निकलते हैं तो दहशतगर्दी की अदालतें और जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमारे एहतजाज में लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बने, हमारे लोग पाबंदे सलासल हुए। कराची को हक दो तहरीक इसी जोश के साथ जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि MQM और पीपल्स पार्टी 40 साल से बरा जमान है। वडेरा शाही को प्रोटेक्ट करने में MQM लगी रहती है। शहर में हादसात बढ़ते जा रहे हैं। सोल्जर बाजार वाक़े में 17 अफराद जान से चले गए। नॉर्थ नाजमाबाद में गैस का धमाका हो गया। गुल प्लाजा वाक़े में अब तक ये नहीं पता चला कि कितने लोग मरे हैं। हुकूमत ने कराची को मुस्तकिल अजियत में मुब्तला किया हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,69,000 की सतह पर आ गया। बाबरकत महीने में भी महंगाई ने अवाम को सख्त अजियत में मुब्तला कर दिया। रमज़ान के पहले अशरे में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने लगीं। फल और सब्जियों समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव से अवाम परेशान। अमरीका के शुमाल मशरकी इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान, हज़ारों परवाज़ें मनसूख, इमरजेंसी नाफज कर दी गई। 2017 के बाद पहली बार न्यूयॉर्क सिटी के लिए बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप के बकिया मैचेस के लिए कैंडी में डेरे। सुपर 8 मरहले के बकिया 2 मैचेस कैंडी में खेले जाएंगे। ग्रीन शर्ट सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ, जबकि तीसरा और आखिरी मैच 28 फरवरी को मेजबान श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे। पाकिस्तान टीम आज पारी के लिए स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने भारत का गुरूर खाक कर दिया। सुपर 8 मरहले में भारत को होम ग्राउंड पर 76 रन से इबरतनाक शिकस्त दी। अहमदाबाद में प्रोटीज की उम्दा बैटिंग के बाद बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन का जनाजा निकाल दिया। 188 रन के हदफ के ताक़ुब में नाम निहाद भारतीय सुरमा 111 रन पर ही ढेर हो गए। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर्स तक भी ना जा सके। शिवम दुबे की 42 रन की इनिंग्स भी रायगा गई। मार्को यानसन ने 4 और महाराज ने 3 शिकार किए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की शिकस्त पर गोदी मीडिया हवास बाख्ता हो गया। अपने खिलाड़ियों की जमकर छितरौल कर डाली। सूर्या कुमार यादव की नकल भी उतारी। तारीख का कमजोर तरीन कप्तान करार दिया। घमंडी कोच गौतम गंभीर को भी औकात याद दिला दी। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज एक मैच खेला जाएगा। मुंबई में वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। वेस्ट इंडीज़ ने 4 मैचेस जीतकर ग्रुप C में टॉप किया। जिम्बाब्वे ने ग्रुप B में तमाम मैचेस जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।